हेलो, मैं ब्रिजवान केवट। आज की क्लास में हम सेट्स एंड इंडिसेस घातांक एवं करनी के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इस ट्रिक के माध्यम से आप बहुत ही कम समय में एग्जाम में सिर्फ 2 सेकेंड में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बने रहिए आप केवट क्लासेस के साथ, देखते रहिए केवट क्लासेस मैथ स्पेशल। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, इसमें हम लास्ट में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी शेयर करेंगे आपके साथ, जिससे आप एग्जाम में बहुत आसान तरीके से उस क्वेश्चन को निकाल सकें और सॉल्व कर सकें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, जिससे वो भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को करने में बहुत आसान तरीके से कम समय में क्वेश्चन को कर सके। चलिए सॉल्व करते हैं घातांक एवं करनी के क्वेश्चन। अगर देखिए इस टाइप से क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आता है, देखिए हमें क्या करना है, इस टाइप के वैल्यू को 2 फैक्टर में तोड़ना है। a और a इंटू बी की 2 फैक्टर में तोड़ना है, और 2 डिजिट ऐसी होनी चाहिए कि जिनका डिफरेंस, जिनका अंतर होना चाहिए 1 का। जैसे देखिए, जैसे जिनका अंतर कितना होना चाहिए, डिजिट का अंतर जो होना चाहिए वो होना चाहिए, डिफरेंस कितने को होना चाहिए 1 का। जैसे देखिए अगर 6 को हम दो डिजिट में तोड़ते हैं तो 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2, देखिए दोनों के डिजिट का डिफरेंस का क्या है, 1 का है। अगर देखिए प्लस का साइन हो, अगर उसमें क्वेश्चन में प्लस का साइन हो, √6 प्लस √6 प्लस √6 दैट इज इनफाइनाइट तक जाए, तो आंसर क्या होगा, 3 होगा। इन दोनों में से मतलब बड़ी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। अगर क्वेश्चन उसी सेम टाइप क्वेश्चन, अगर ये 6, ठीक है, अब उसमें क्या है, डिफरेंस ये है, सिर्फ इसमें माइनस है, ठीक है। तो 6 का 2 फैक्टर तोड़ेंगे, 2 इंटू 3, और दोनों का डिफरेंस कितना होने चाहिए, जो डिजिट है उसका डिफरेंस 1 का होना चाहिए। तो अगर माइनस है, माइनस होगा तो उसकी आंसर क्या होगा, आंसर छोटी वाली वैल्यू आंसर होगी, मतलब आंसर क्या होगी 2, मतलब इसका आंसर क्या होगा 2। उसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट 12 में दिया गया है, इसका हम 2 फैक्टर तोड़ेंगे 12 को ए और बी में, क्योंकि डिफरेंस कितने का आना चाहिए, दोनों का 1 का। तो 3 इंटू 4 मल्टीप्लीकेशन 12 हो जाएगा। और देखिए इसमें अगर प्लस का साइन है तो इन दोनों का जो फैक्टर है तोड़ा गया है, उसमें से बड़ी वाली वैल्यू क्या होगी, आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। देखिए 12, इसमें क्या दिया गया है, माइनस, ठीक है। इसको 12 का अगर 2 फैक्टर में तोड़ेंगे तो वही 3 इंटू 4 होगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर हमें माइनस दिया गया है, अगर क्वेश्चन में माइनस हो तो इन दो फैक्टर में से छोटी वाली वैल्यू जो होगी वो आंसर होगी, ठीक है। इसमें आंसर क्या होगा 3। लेकिन हमें विशेष ध्यान ये रखना है कि जो फैक्टर टूटेंगे वैल्यू का, ठीक ना, a इंटू बी का जो फैक्टर टूटेंगे उसमें क्या होना चाहिए, डिफरेंस 1 का होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 प्लस √42 प्लस √42 डैश इनफाइनाइट। तो देखिए इसको अगर 42 को हम 2 फैक्टर में तोड़ेंगे तो 6 इंटू 7, ठीक ना, 6 इंटू 7 42 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, प्लस दिया हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 7, मतलब प्लस है, मतलब बड़ी वाली वैल्यू, ये दोनों में से बड़ी वाली वैल्यू जो होगी वो आंसर होगी। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 1 का चाहिए। देखिए जैसे 42, ये क्या है, इसमें माइनस दिया गया होगा। 42 का अगर 2 पार्ट में फैक्टर तोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 7 42। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हो गया है, सभी में माइनस दिया है। अगर माइनस दिया हो तो आंसर क्या होगा, छोटी वाली वैल्यू आंसर होगी। अगर देखिए अगर क्वेश्चन में हमें ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है, √7 प्लस √7 प्लस √7 डैश इनफाइनाइट तक, अगर हम इसका फैक्टर तोड़ रहे हैं तो फैक्टर तोड़ेंगे तो फैक्टर इसका नहीं टूट रहा है, ठीक है। तो देखिए तो इसमें क्या है, हम एक फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, 4n प्लस 1 √ प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2। देखो ये जो n है ये नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पे जो अंडर रूट में जो वैल्यू होगा उसका क्या होगा, नंबर। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए अब यहाँ पर प्लस माइनस का मतलब, अगर यहाँ प्लस होगा तो हम यहाँ प्लस रखेंगे, अगर माइनस होगा तो माइनस। देखिए अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, अंडर 4 इंटू 7 हो जाएगा 28 प्लस 1 हो जाएगा 29। और देखिए उस क्वेश्चन में प्लस दिया गया है तो यहाँ पर हम प्लस 1 लेंगे और डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में अगर ऑड नंबर जिसका फैक्टर नहीं टूट रहा है तो हम इस फार्मूले की मदद से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन को भी इस फार्मूले की मदद से कर सकते हैं। चलिए हम करके दिखाते हैं। देखिए अगर आपको फैक्टर तोड़ने में दिक्कत जाती है इस क्वेश्चन में, तो इस फार्मूले की मदद से 4n प्लस 1 अंडर रूट प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2, इसकी मदद से भी हम ये सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो n की वैल्यू कितनी है 6, तो 4 इंटू 6 हो जाएगा 24 प्लस 1 हो जाएगा अंडर रूट 25। देखिए ये अगर क्वेश्चन में प्लस दिया गया है तो हम यहाँ प्लस 1 लेंगे डिवाइड बाई 2 फार्मूले के अकॉर्डिंग। अंडर रूट 25 का 5 और प्लस 1 डिवाइड बाई 2, मतलब 6/2, आंसर क्या आ जाएगा 3। अगर प्लस में है तो 3। अगर वही क्वेश्चन अगर माइनस में होता, अगर यही क्वेश्चन अगर यहाँ पे क्या होता, माइनस पे होता, सभी जगह माइनस होता, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता, माइनस, ठीक है। फॉर्मूला वही यूज होता, माइनस यूज होता, तो ये क्या हो जाता है ये, और यहाँ 5 माइनस 1 हो जाता है 4 और डिवाइड बाई 2, तो मतलब क्या आ जाता है 2। देखिए अगर प्लस होगा तो बड़ी वाली वैल्यू, अगर माइनस होगा तो छोटी वाली वैल्यू। इसी तरीके से सभी में हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऑड नंबर आता है जिसका हमें फैक्टर नहीं तोड़ पाते हैं तो इस टाइप के नंबर में हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अंडर रूट 4n प्लस 1 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2। प्लस का जब क्वेश्चन में प्लस होगा तो हम प्लस यूज करेंगे, क्वेश्चन में अगर माइनस होगा तो माइनस यूज करेंगे। इसे बहुत आसानी से हम इस क्वेश्चन को 2 सेकंड के अंदर प्रैक्टिस करने के बाद निकाल सकते हैं।
चलिए इस अपर लेवल के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं कि कोई भी वैल्यू में यहाँ प्लस माइनस का साइन नहीं हो, अंडर रूट में अगर वैल्यू दी गई हो और इनफाइनाइट तक हो, अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसी कोई भी डिजिट दी गई हो जो इनफाइनाइट तक जाए, उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड किसी का भी साइन नहीं हो, तो उस डिजिट का आंसर वही होता है। जैसे इसमें अंडर रूट 8 अंडर रूट 8 अंडर रूट 8 डैश इनफाइनाइट तक गया है तो इसका आंसर 8 ही होगा। इसी प्रकार से इसका आंसर 3 ही होगा और इसका आंसर 7 ही होगा और इसका आंसर 13 ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर वही। किसी भी डिजिट में इस टाइप का क्वेश्चन इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडर डिवाइड का अगर साइन नहीं है, ठीक है, तो उस डिजिट का आंसर वही होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन हमें इस टाइप का दिया गया है, ठीक है, अगर उसमें इनफाइनाइट नहीं है तो देखिए जैसे अंडर रूट 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर अंडर रूट 2 का अंडर रूट हटेगा 2 1/2 जाएगा। ठीक ना, कहां से? अगर जितनी बार अंडर रूट है इसका उतनी बार 2 का मल्टीप्लाई होगा, ऊपर में जो एक वैल्यू जाती है उसे कम किया जाता है। देखिए अंडर रूट आएगा मतलब 3 बार 2 का मल्टीप्लाई होगा 1 2 3, तो मतलब कितना आएगा 8। मतलब कहने का मतलब ये डिजिट जो रहेगी 8 अपनी जगह रहेगी। 2 का मल्टीप्लाई कितनी अंडर रूट 3 बार है, क्योंकि तो 2 का मल्टीप्लाई 3 बार होगा तो 8, उससे एक डिजिट ऊपर में कम हो जाएगी क्योंकि ऊपर वाली कम होके आती है, ये हो जाएगी 8 7/8। ठीक है, अब इस प्रकार से 3 देखिए 3 लिखने के, देखिए अंडर रूट 2 कितने बार है? 1 2 3 4 बताएंगे तो 2 का मल्टीप्लाई अगर 4 टाइम होगा तो 16 आएगा। 2 into 2 4 4 into 8 into 2 16, तो इसमें क्या हो जाएगा अपॉन 6, तो 15/16। ऊपर में जो एक वैल्यू आएगी उससे छोटी आएगी। उसी प्रकार से हम देखेंगे 1 2 3 4 5 टाइम पे ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 7, अगर 5 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 2 4 2 8 2 16 32, तो 32 उसे ऊपर एक कम आ जाएगा 31। इसी प्रकार से 13 कितने टाइम दिए है? 3 टाइम। हम 13 लिखेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 3 बार आएगा, 2 2 4 2 8, तो यहाँ 8 उस अपॉन ऊपर में उसे एक छोटी वैल्यू चली जाएगी 7। इस टाइप का अगर क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है जहां इनफाइनाइट जिसमें नहीं हो, अगर इनफाइनाइट तक दिया होता है तो उस क्वेश्चन का आंसर वही होता है जो क्वेश्चन भी दिया होता है। ठीक है, जो डिजिट जो संख्या होती है वही उसका आंसर होता है। अगर हमें नहीं दिया हो, देखिए इनफाइनाइट तक नहीं दिया हो, अंडर रूट में दिया हो, तो इस टाइप से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।